Adding fields in design view. In design view, you will find the field's name along the left hand column instead to across the top like data sheet view as shown the figure. डिज़ाइन व्यू में आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड, आप फाइंड करेंगे कि इसमें फील्ड का नाम कहाँ लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द लेफ्ट पेन के साथ में लेफ्ट हैंड कॉलम में इंस्टेड ऑफ अक्रॉस द टॉप में लाइक अ डाटा शीट व्यू में लेफ्ट पेन में डिज़ाइन व्यू कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नाम देखेंगे आप, कहाँ कैसे लिखा हुआ है, कैसे शो कर रहा है. टू एड अ न्यू फील्ड, टू टेक अ टेबल, टू ऐड अ न्यू फील्ड. सबसे पहले हमें न्यू फील्ड ऐड करनी है इन टेबल. इन द डिज़ाइन व्यू जस्ट क्लिक इन द सेल. सबसे पहले हम एक सेल पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू न्यू फील्ड एंड टाइप द फील्ड नेम. जहाँ पे आप चाहते हैं फील्ड को ऐड करना एंड फील्ड का जो फाइल का नाम है, फील्ड का नाम है, वो अपन शो करेंगे. व्हेन यू स्विच बैक डाटा शीट व्यू योर न्यू फील्ड अपीयर्स एज इट इन ऑन कॉलम. व्हेन यू स्विच बैक, आप स्विच बैक करते हैं तो डाटा शीट व्यू, इन डाटा शीट व्यू योर न्यू फील्ड अपीयर्स, आपकी जो न्यू फील्ड अपीयर हो जाएगी एज इट ऑन कॉलम के रूप में. नेक्स्ट, रूल्स फॉर नेमिंग फील्ड. एज यू ऑलरेडी नो दैट टेबल हैज़ अ मल्टीपल फील्ड्स. आप सब जानते हैं कि टेबल्स में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं. ईच फील्ड इज अ यूनिक टेबल. ईच फील्ड, प्रत्येक फील्ड की एक यूनिक टेबल होती है. Each field has its own name and data type. There are some rules naming field. Firstly देखते हैं, field name can range from 1 to 64 characters. मतलब जो फील्ड का नाम होना चाहिए, जो रेंज उसकी करेक्टर की रेंज होनी चाहिए 1 to 64 कैरेक्टर्स में होनी चाहिए. फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, जनरली अ साइन ऑफ अंडरस्कोर या फिर कॉलम्स यूज्ड. फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस. जो फील्ड नेम स्टार्ट होना है वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा. यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड नेम, स्टोरेज साइज, फॉर्मेट, वैलिडेशन, रूल बाय स्पेसिफाइंग सेंटर सर्टेन कैरेक्टरिटीज इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पैन. मतलब जो भी उसकी यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड नेम, फील्ड की आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं. फील्ड नेम और स्टोरेज साइज क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वैलिडेशन क्या है, रूल्स बाय स्पेसिफिक सर्टेन कैरेक्टरिटीज इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पैन में. फील्ड प्रॉपर्टीज पैन में जाके सारा आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. डाटा टाइप्स. एक्सेस 2007 लेट अस यू कंट्रोल हाउ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ईच फील्ड. मतलब आप कैसे डाटा को एंटर करते हैं प्रत्येक फील्ड में विद इन योर डाटाबेस. और डाटा टाइप indicates the type of data the field may store. Once the data type is defined, you cannot enter a different type of data. आप कोई भी डिफरेंट टाइप का डाटा इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू ट्राई टू डू सो योर एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड. मतलब कि अगर आप दूसरे तरह का डाटा इसमें मेंशन करना चाहेंगे तो उसमें एरर शो करेगा. द फॉलोइंग टेबल्स डिस्क्राइब द अवेलेबल डाटा टाइप्स इन एक्सेस 2007. कि उसमें किस तरह का डाटा आप टाइप कर सकते हैं. फर्स्ट, टेक्स्ट. It is used to store text or combination of text and numbers that doesn't require calculations such as the address, phone numbers, etc. It can store up to 255 characters. मतलब टेक्स्ट है जो उसकी भी एक लिमिटेशन दे रखी है कि आप कैसे उस कैरेक्टर्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू स्टोर अ टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स दैट डजंट रिक्वायर कैलकुलेशन. मतलब वो कैलकुलेशन में नहीं होने चाहिए जो आपके टेक्स्ट एंड नंबर्स हैं वो, सच एज एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा. इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स. नंबर्स. स्टोर अ न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज अ कैलकुलेशन. आप स्टोर अ न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, अगर आपको न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है दैट यू कैन यूज अ कैलकुलेशन. अ नंबर डाटा टाइप कैन स्टोर अ इंटीजर वैल्यू as well as decimal value. The maximum size of number field can be 16 bytes. Memo. Store text and numbers up to 65,535 character. It is used to the descriptive fields. Date and time. Store a date type of information like a date of birth, date of joining, date of living, etc. The maximum size used by the data 8 bytes. Calculation related
dates can be done in the field type। मतलब सबका एक करेक्टर का अपना अपना एक जो है पर्टिकुलर एक साइज दे रखा है कि आपको इतने करेक्टर्स में, इतने बाइट्स में इन डाटा को आपको सेव करना है। करेंसी, दिस टाइप ऑफ फील्ड इज यूज टू करेंसी वैल्यूज। ये करेंसी की वैल्यूज को शो करता है। एंड न्यूमरिक डाटा यूज इन कैलकुलेशन, करेंसी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्लूड एंड डॉलर साइन। मतलब कि जो करेंसीज का सिंबल है डॉलर का, वो साइन को शो करता है। डेसिमल एंड कॉमा पोजीशन, द मैक्सिमम साइज यूज बाय द डाटा टाइप इज अप टू 15 डिजिट टू लेफ्ट पैन ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड अप टू 4 डिजिट टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। Yes or no? It is used to place where the field can have only one possible value. It can either be true and false, yes or no. For example, a human can either be male or female. मतलब yes और no का यूज है इसमें कि आप कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू ह्यूमन कैन इधर बी मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है, जैसे yes और no. Only this used to embed object created another application such as a Microsoft document, Microsoft Excel spreadsheet on PowerPoint presentation into the Excel table. It is up to store 2 GB of data. Hyperlink, it is a store up 1 GB data. You can store links, web page, websites, sites, files or other internet or LAN and sites and files or your computer। मतलब कि हाइपर लिंक है जो 1 GB डाटा आपका स्टोर करता है। यू कैन लिंक, मतलब आप किसी भी स्टोर से इसमें लिंक कर सकते हैं, लिंक करते हैं, जैसे वेब पेज हो गया, वेबसाइट्स हो गई, साइट्स और फाइल्स, अनदर इंटीजर, लैन एंड साइट्स। लुकअप विजार्ड, lookup wizard helps to create a field whose values are chosen from the value another table, query or list value by default access, setup, lookup fields, numbers, data type। Attachment, it is new to Office 2000 Access 2007 files। You can attach image, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि अटैचमेंट में ये हो गया कि आप जैसे कुछ भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो, चाहे वो आपकी ग्राफिक्स के रूप में हो, चाहे आपके वो फोटोज़ के रूप में हो, किसी भी रूप में वो उसको जो सपोर्ट करता हो। चार्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स इन योर डाटाबेस मच लाइक अटैच फाइल टू ईमेल। सेटिंग अ प्राइमरी की, कि हम प्राइमरी की सेटिंग कैसे करेंगे। To set any field as a primary key, follow the given steps. In the design view, right click on the field that you want to set as a primary key. In the design view, right click करेंगे on the field that you want to set as a primary key, जिसको हमने primary key के रूप में set किया है। Now click on primary key option from the context menu. The field will be set as a primary key. Indicate by small key in the field selector column. Click on a close button the table window. Access display the message window reminding you save the changes. Click on the yes button to save the changes. Table 1 will close. Double click on the data 1 navigation pane to open it again. Removing a primary key. Primary key को हमें remove करना है। To remove a primary key, follow the given step below. Select the primary key field. सबसे पहले हमें primary key के field को select करना है। Click on a primary key button. primary key के button को हमें click करना है। The tool in tools group on the design tab. design tab में जाके tools group में जाके हमें primary key के button को select करना है। The small key is in a row selector will disappear. The small key is row selector will disappear। मतलब कि जो हमने की जो सेलेक्ट किए वो क्या होगा, उसका जो डेमो बना हुआ है वो डिसअपियर हो जाएगा। द प्राइमरी की वर्क एज अ टॉगल टू टर्न की फिल्स ऑन और ऑफ। एंटरिंग डाटा इन टेबल, आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इन द डिजाइन व्यू, यू वॉन्ट टू एंटर द डाटा इट देन यू नीड टू ओपन इन द डाटा शीट व्यू। आफ्टर फाइनलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑन द टेबल, मतलब कि जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर फाइनल हो जाता है इन डिज़ाइन व्यू। इफ़ यू वांट टू एंटर डाटा देन यू नीड टू ओपन इन द डाटा शीट व्यू। मतलब कि आपको अब उस डाटा शीट व्यू को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे डाटा एंटर करने के लिए। फॉलो दिस स्टेप, एंटर द डाटा इन टेबल इन डाटा शीट व्यू। सेलेक्ट द टेबल नेम
फर्स्टली हमें उस टेबल का नेम सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू ओपन इन द नेविगेशन पैन, मतलब जो नेविगेशन पैन में जाके आप उस जिस कौन से टेबल को आप ओपन करना चाहते हैं उसका नाम आप शो करेंगे। नाउ प्रेस एंटर की प्रेस करेंगे, द टेबल विल ओपन एंड इट विल लुक लाइक अ एक्सेल स्प्रेडशीट डिस्प्लेइंग ऑल द फील्ड्स डिफाइन द स्ट्रक्चर। द टेबल विल बी ओपन हो जाएगी एंड इट विल बी लुक लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग शो करती है, डिस्प्लेइंग ऑल द फील्ड्स डिफाइन द स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स you will also find a blank row and asterisk symbols आपको शो करेगा एक asterisk, the type of the data appropriate field, press right arrow key and tab key or enter key। apart from fields you will also find a blank row, सबसे पहले हम blank row find करेंगे and a symbol, type the data in appropriate fields, टाइप द डाटा मतलब कि हमें डाटा को टाइप करना है इन अप्रोप्रिएट फील्ड के अकॉर्डिंग। प्रेस राइट एरो की, फर्स्टली हम प्रेस राइट एरो की को प्रेस करेंगे और टैब की और एंटर की टू द मूव नेक्स्ट फील्ड। व्हेन द डाटा इज एंटर इन अ रो अ न्यू ब्लैंक रो विल अपीयर ऑटोमेटिकली। व्हेन यू डाटा इज एंटर मतलब अगर आप डाटा एंटर करेंगे तो क्या होगा, अ न्यू ब्लैंक रो विल अपीयर ऑटोमेटिकली, एक नई रो अपने आप ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यू कैन व्यू अ रिकॉर्ड अ नंबर्स और एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार। इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड कि अब आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, चेंज द टेबल व्यू टू डिजाइन व्यू। सबसे पहले हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और टेबल के व्यू में जाके उसको चेंज करेंगे। प्लेस द कर्सर इन द रो अबव विच यू नीड टू ऐड अ न्यू रो। प्लेस द कर्सर को प्लेस करेंगे इन द रो, उस रो में अबव विच यू नीड टू ऐड न्यू रो, मतलब जहां पे आपको नई रो ऐड करनी है वहां पे जाके हम कर्सर को प्रेस करेंगे। नाउ क्लिक द इंसर्ट रो पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो हमें कहाँ मिलेगी, इन द टूल्स ग्रुप इन डिजाइन ऑन द डिजाइन टैब। द न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड अबव द सेलेक्ट रो, मतलब कि हमें जो नई रो सेलेक्ट करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिजाइन टैब में जाएंगे, टूल्स ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट रो में जाएंगे, उसके बाद उसको क्लिक करेंगे, उससे हमारी नई रो अपीयर हो जाएगी। डिलीटिंग अ रिकॉर्ड रो, ओपन द टेबल डिजाइन व्यू, वही हमें सबसे पहले डिजाइन व्यू में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट द रो दैट यू वांट टू डिलीट, सेलेक्ट करेंगे उस रो को जिसे हमें डिलीट करना है। क्लिक द डिलीट रो बटन इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब, वही डिजाइन टैब में जाएंगे, टूल्स ग्रुप में जाएंगे, आफ्टर देन डिलीट द रो बटन को हम डिलीट कर देंगे। एक्सेस प्रमोट्स मैसेज, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्ट फाइल एंड ऑल द डाटा एंड फील्ड्स, मतलब एक्सेस हमें शो करेगा कि इस फाइल को हमें परमानेंटली डिलीट करना है या क्या करना है, जो भी है वो हमसे क्वेश्चन करेगा इन डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन द यस बटन देन कंफर्म अ डिलीटेशन, सेलेक्ट द रो विल बी डिलीटेड, मतलब कि जो भी है द रो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। सेविंग अ डाटाबेस, टू सेव अ डाटाबेस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सेलेक्ट सेव ऑप्शन, फर्स्टली हमें सेव ऑप्शन को क्लिक करना है, क्लिक एक्सेस टूल बार में क्लिक ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेव ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्टिंग ईदर द ऑप्शन विल मेक सेव एज अ डायलॉग बॉक्स अपीयर इन द टेबल नेम बॉक्स, एंटर क्लिक ओके, द टेबल नेम विल बी appear in the navigation pane। Next, closing database. After finishing the work, MS Access, you can close the database. Click Office button and select the Close Database option. Exiting MS Access मतलब कि उसको बंद करना है, then click on Office button and select the Exit Database option from drop down list. Click on Close button. प्रेजेंट द एक्सट्रीम राइट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो, इससे हमारा डाटाबेस दोनों से बंद हो जाएगा।